नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी लाउड स्पीकर तो बहाना है, क्या लोगों को लड़ाना है? यही है आज का बड़ा सवाल कि देश में तमाम मुद्दे हैं, सब देख रहे हैं, सब जानते हैं, लेकिन आजकल चर्चा किस बात की हो रही है? लाउड स्पीकर की। आम लोग महंगाई से त्रस्त है, हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की तमाम चीजें इस वक्त इनके दाम आसमान पर हैं, ये महंगी हो गई हैं। लेकिन देश में महंगाई नहीं, लाउड स्पीकर नेताओं ने बड़ा मुद्दा बना दिया है और जनता भी इनके झांसे में आ रही है। अजान के लिए बजने वाले लाउड स्पीकर के बदले कुछ नेता मंदिरों में लाउड स्पीकर बजाने पर अड़े हुए हैं। आज हनुमान जयंती है और आज के दिन एमएनएस चीफ राज ठाकरे पुणे के एक मंदिर में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं। सांसद नवनीत राणा भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, इससे पहले पढ़ भी चुकी हैं, दोबारा पढ़ेंगे। इससे पहले बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने मुंबई के मंदिरों में मुफ्त लाउड स्पीकर बांटे, पहले ऐलान किया, बांटे और आज भी बांट रहे हैं। कंबोज का यह दावा है कि आज वो 500 लाउड स्पीकर सेट फ्री बांटेंगे। वहीं यूपी के वाराणसी, अलीगढ़ समेत कई शहरों में सार्वजनिक तौर पर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू भी हो चुका है। 4 तस्वीरें आपके सामने। करण्यापेक्षा गोंदियातून वाढलेल्या किमतींबद्दल पण लोकांना जर सांगता आलं तर हे पण सांगावं की ह्या किमती जे दरवाढ झालेली आहे पेट्रोल डिझेलचे असेल, सीएनजी असेल, हे कशामुळे झालं आणि 60 वर्षापूर्वी न जाता गेल्या 2-3 वर्षात का झालं हे सांगा। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं रह गया है, पेट्रोल डीजल की कीमत कोई मुद्दा नहीं रह गया है। आज देश के अंदर मुद्दा है अजान की लाउड स्पीकर की आवाज़ कम होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, हिजाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बुलडोज़र चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, यही मुद्दे रह गए। लव जिहाद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, घर वापसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इन मुद्दों को देश का मुद्दा बना दिया है और ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। महंगाई जरूरी है, महंगाई पर बात जरूरी है, लाउड स्पीकर पर बात जरूरी है, ये कुछ जनता भी तय नहीं कर पा रही है क्योंकि नेताओं ने इस तरीके से उलझा दिया है। महंगाई चरम पर है, लेकिन आप देखिए कि बहस किस पर छिड़ी हुई है? लाउड स्पीकर पर। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। मनोज यादव जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, ब्रज मोहन श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, एनसीपी प्रवक्ता हैं, वागीश सारस्वत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, एमएनएस महासचिव हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग विद एजेंडा में। और मेरे 3 सहयोगी, राजीव रंजन नोएडा से हमारे साथ मौजूद हैं, प्रभाकर मिश्रा दिल्ली से, इंद्रजीत सिंह मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। इंद्रजीत, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ, फिर राजीव रंजन के पास जाऊंगी। आज बड़ी हलचल होगी, पुणे में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे राज ठाकरे और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है, पुलिस भी मुस्तैद है क्योंकि ऐसा माहौल बन गया है कि कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। क्या हलचल है पुणे में? पुणे में मारुति मंदिर के आसपास राज ठाकरे का जो जननायक के रूप में पोस्टर है वो जगह जगह लगाया गया है। इसके अलावा जो मंदिर है उसको पूरी तरह से सजाया गया है। लेकिन अगर प्रशासनिक भाषा में बात करूं तो पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो ये कहा जा सकता है कि स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है, क्योंकि लगातार पोस्टरवार जारी है, चाहे शिवसेना बनाम एमएनएस हो या इस बीच आपने देखा कि पीएफआई के एक नेता का भी बयान आ गया था। पीएफआई के नेता ने राज ठाकरे को चुनौती दे दी थी और राज ठाकरे ने 3 तारीख तक का समय दिया है। तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र में इस समय स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है। और आज की अगर बात करें तो आज हनुमान जयंती का दिन है। हनुमान जयंती के दिन बहुत सारे लोग हनुमान मंदिरों में आते हैं, लेकिन आज की हनुमान जयंती इसलिए खास है क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा है कि सामूहिक पाठ का आयोजन ज़्यादा मंदिरों में किया गया और ज़्यादातर मंदिरों में एमएनएस के द्वारा किया गया है। इस वक्त मैं पुणे में हूँ, मैं आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए कि ये जो मेरे पोस्टर आप पीछे पोस्टर देख रही है, इस पे हिंदू जननायक के रूप में राज ठाकरे को प्रस्तुत किया गया है। इस तरह के पोस्टर पूरे पुणे शहर में लगाए गए हैं। तो कहीं न कहीं राज ठाकरे ने जो मुद्दा उठाया था, ये मुद्दा उनके पार्टी के लिहाज से हिट है, क्योंकि इसकी चर्चा काफ़ी है, इससे कार्यकर्ता काफ़ी जुड़ रहे हैं। आप देखिए कि महिलाएं हनुमान चालीसा पाठ के लिए यहाँ पर मंदिर के पास बैठ चुकी हैं और अभी से पूजा अर्चना जो है शुरू हो जाएगी। लेकिन ये शाम 6 बजे का वक्त है जब सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ होगा। तो शाम 6 बजे राज ठाकरे आने वाले हैं, तब सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ होगा, महाआरती होगी। लेकिन अभी से भक्तिमय माहौल बना हुआ है। ये जो महिलाएं ज़्यादातर पहले भी
पूजा पाठ के लिए आती थी, ये लोग आ चुकी है। देखिए हारमोनियम भी है, इसके अलावा ढोल भी है। मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया। काफ़ी ऐतिहासिक पुराना मंदिर है। यहाँ पर वैसे भी दर्शन के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे यहाँ पर आ रहे हैं और यहीं से वो सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन करेंगे। पुणे से इंद्रजीत सिंह ने मारुति मंदिर के बाहर क्या माहौल है। शाम 6 बजे महाआरती होनी है, उसमें राज ठाकरे शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले की हलचल हमने आपको दिखाई है। तो राजीव, आपने सुना कि राज ठाकरे ने एक स्टेटमेंट दी, अल्टीमेटम दिया। देश में क्या माहौल हो गया है। पिछले कई दिनों से हम लगातार इसी पर बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बड़ा नेता इस बारे में बोलने को तैयार नहीं है। हालात देखिए कि कई राज्यों में पुलिस को तैनात करना पड़ा है। पूरे महाराष्ट्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। सभी को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। देखिए, राज ठाकरे ने ये मुद्दा बहुत सोच समझकर उठाया था विपनेश, और ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा एक दिन का उठाया गया था। मैंने आपको पहले की बहसों में भी बताया था। जो मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने, लोकल बॉडीज़ के महाराष्ट्र में जो चुनाव होने हैं, उसमें एक धमक स्थापित करने के लिए राज ठाकरे एक मुद्दा खोज रहे थे। अगर आप चुनावी राजनीति में देखें तो उनकी चुनावी राजनीति में उनकी हैसियत महाराष्ट्र में बहुत कमतर होती चली जा रही थी। अब ऐसी स्थिति में जो राज ठाकरे अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस एक्वायर करना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने बहुत सोच समझकर ये मुद्दा उठाया है और उस पर वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का किस कदर उनको समर्थन मिल रहा है। हालांकि मोहित कंबोज जो नेता है वो भी इस तरह की चीज़ों से ही महाराष्ट्र में चर्चा में रहते हैं। अब वो लाउड स्पीकर बांट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सामने आकर के इस पर खुल करके, जो बड़ा नेता है वो बोल नहीं रहा है। इसका मतलब गलबहियाँ हैं राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी में, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी बात यह है कि आप पुणे में देख लीजिए, हनुमान जयंती के मौके पर वो जा रहे हैं, तो ये सब कुछ सोच करके किया गया है, सियासत के लिए किया गया है। लेकिन हैरत की बात है कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी ये बहस हो रही है, देश के अलग अलग हिस्सों में भी ये छुआछूत का रोग पहुंच रहा है। लेकिन जो हुक्मरान हैं, जो सरकारों में बैठे लोग हैं, उनकी तरफ से कहीं कोई बात नहीं आ रही है। मैंने नहीं सुना कि पिछले 5-6 दिनों में जब से ये विवाद हो रहा है, तब से किसी सरकार ने सर्वधर्म समन्वय के लिए सारे धर्मों के लोगों को बुलाया हो और इस पर चर्चा की हो कि लाउड स्पीकर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च पर लाउड स्पीकर के बारे में क्या एक आचार संहिता बनाए जाने की ज़रूरत है, क्या मंदिर, मस्जिद हर जगह से लाउड स्पीकर हटाए जाने की ज़रूरत है। अभी तक कोई ऐसा प्रयास किसी भी स्तर पर सुनाई नहीं दे रहा है। सिर्फ बयानबाजी हो रही है, मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात हो रही है। जो लोग हनुमान चालीसा जिनको याद भी नहीं है, वो हनुमान चालीसा हाथ में लेकर के पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें आज के दौर में हो रही है, जबकि हम 21वीं शताब्दी में हैं। रोज़ हम इस बात को कहते हैं कि देश की और समस्याएं बहुत विकराल होती जा रही हैं। आप देखिए, अभी मैं गांव में गया था, वहाँ पर स्थिति ये है कि गेहूं कटने का सीज़न आ गया है, क्रय केंद्र खुले हुए हैं, गेहूं का दाम जो है वो बढ़ रहा है। बहुत सारे किसान एमएसपी पर सरकारी खरीद की जगह बाज़ार में गेहूं बेच रहे हैं, क्योंकि बाज़ार में रेट उनको ज़्यादा मिल रहा है। तो महंगाई किस कदर बढ़ेगी, आटा का दाम आने वाले दिनों में कितना बढ़ेगा, और सब्जियों के दाम, जो जुताई है, बुआई है, अभी धान का सीजन आने वाला है, डीजल के दाम जो बढ़ते जा रहे हैं, किसानों के लिए कितने परेशानी का सबब बनेंगे। डीजल पेट्रोल के लगातार बढ़ते दाम सब्जी फल को कितना महंगा करेंगे। इन सब चीज़ों पर लगाम लगाने के बजाय या राजनीतिक विमर्श इन चीज़ों पर हो, इसके बजाय हम लाउड स्पीकर अजान में फंसे हुए हैं। जब भी चुनाव, अब मुश्किल की बात यह है कि अभी बीएमसी के चुनाव होने हैं, उसके 2-3 महीने बाद ही, मतलब दिवाली के आसपास फिर से गुजरात के, हिमाचल के और शायद जम्मू कश्मीर के भी चुनाव हो। तो लगातार ये तो देश ही चुनावों का है। मैंने एक बार पहले भी कहा था, अगर सारे चुनाव एक ही साथ कर दिए जाएं तो ये जो विवादित बयान हैं, जो नफरत फैलाने वाले बयान हैं, वो शायद एक बार में आए और एक ही बार में ख़त्म हो जाए। अगर सब चुनाव ख़त्म हो जाए, समय समय पर चुनाव होते रहेंगे और समय समय पर, आजकल पिछले कुछ वर्षों से आप देखिए, या पहले से भी, जो पहले मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, अब वो हिंदू तुष्टीकरण की, मेजॉरिटी के अपीजमेंट की राजनीति हो रही है। तो इस तरह के मुद्दे आते ही रहेंगे। राजीव, आप सही कह रहे हैं। और 8 बजे आज हमने जो
जनता का इस पर क्या है मत, जनता क्या सोच रही है, उसके लिए क्या जरूरी है, इस पर भी राय लेने की कोशिश की तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि हमें इन सबसे कोई मतलब नहीं है, नेता राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। ज्यादातर लोगों की राय थी कि महंगाई पर बात हो, जो हमारे मुद्दे हैं उनकी समस्याओं का हल हो, उस पर बात होनी चाहिए। मैं प्रभाकर मिश्रा आपके पास आ रही हूं एक बार फिर से, क्योंकि आज माहौल गर्म है देश भर में। कई मंदिरों में आज बहुत जोरदार तरीके से ऊंची आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, जवाब दिया जाएगा। ये जो अजान बजती है, लाउड स्पीकर पर पढ़ी जाती है, उसको लेकर नियम क्या है? मंदिर और तमाम जगराते अन्य जगह पर जो लाउड स्पीकर होता है उसको लेकर सर्वोच्च अदालत क्या कहती है? एक बार फिर से बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए, नियम क्या है दोनों के लिए? विपनेश, हम नियम की बात कर लेते हैं, कानून की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने क्या क्या कहा हम सब बता देते हैं, लेकिन ये भी बात है कि कौन सुनता है इन अदालतों को। अदालतें फैसला देकर सो जाती हैं और उन फैसलों के बिना पर ही सियासत भी होती है। और आजकल तो आसान सा हो गया है कि अदालतों के फैसले पर भी लोग सवाल उठाते हैं। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, उसमें था कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा। राज्य सरकारें आई सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कहा कि कुछ मौक़ों पर रात को 12 बजे कुछ मौक़ों पर कुछ धार्मिक उत्सव होते हैं जिसमें लाउड स्पीकर बजाने की ज़रूरत होनी चाहिए है, और इसलिए राज्य सरकारों को ये परमिशन होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश में एक संशोधन किया और ये कहा कि साल में मात्र 15 दिन परमिशन लेकर के रात को 12 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने की इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन वो 15 दिन क्या होगा, कौन तय करेगा? सरकारें तय करेगी। अब सरकारें तय करेंगी तो आप जानती हैं कि किन मसलों पे सरकारें तय करती हैं। दूसरी बात कि जब भी इस तरह की बात होती है, धार्मिक मसला आता है, जैसे मसलन अगर हम ये कहें कि लाउड स्पीकर में अजान नहीं की आवाज़ नहीं आनी चाहिए या नमाज नहीं पढ़ा जाना चाहिए, तो तत्काल एक पक्ष आता है और कहता है कि हमारे धार्मिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता बाधित हो रही है। इस मामले में हाई कोर्ट ने कह रखा है कि कोई भी धर्म ये क्लेम नहीं कर सकता कि लाउड स्पीकर बजाना उसका फंडामेंटल राइट है। दूसरी बात ये कि धार्मिक स्वतंत्रता की जब बात होती है तो अदालत में जब ये मामला जाता है तो वहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता के लिए जो समीक्षा होती है, कोर्ट तो ये देखता है कि क्या कोई भी प्रैक्टिस है वो धार्मिक स्वतंत्रता उस धर्म का एसेंशियल पार्ट प्रैक्टिस है या नहीं, एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं। मसलन कोर्ट में ये देखना होगा कि क्या मस्जिद में लाउड स्पीकर में नमाज पढ़ना इस्लाम धर्म का इंटीग्रल पार्ट है या नहीं। कोर्ट ने कह दिया नहीं। आपको याद होगा, जैसा मैं पहले ही बताया हूं कि अयोध्या मामले में इस्माइल फारूक के केस में एक विवाद था और उसमें ये बात कही गई थी कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है या नहीं, और कोर्ट ने इसी आधार पर तय किया था कि नमाज पढ़ना इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ना इंटीग्रल पार्ट नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट भी कह चुका है कि मस्जिद में नमाज लाउड स्पीकर में नमाज पढ़ना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कि अदालतों ने अपनी अपनी बातें कह दी। लेकिन विपनेश, जैसा मैंने कहा कि एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जता दी और सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के हक में ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए, मैं अब कहता हूं कि ये सामाजिक प्रदूषण हो गया है, इसलिए कि ध्वनि प्रदूषण से तो फिर भी आप लंबे समय तक बचे रह सकते हैं, लेकिन ये जो सामाजिक प्रदूषण फैल रहा है, जिस तरह सियासत हो रही है, इंद्रजीत अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि पूरा भक्तिमय माहौल है। मैं इसमें थोड़ा और जोड़ देता हूं, लोगों को ये बात बुरी लगेगी कि भक्तिमय माहौल के साथ साथ तनावपूर्ण माहौल है। ऐसा होना नहीं चाहिए। एक धार्मिक दिवस है, पवित्र दिन है, हनुमान जी की जयंती है, और आज किसी भी कीमत पर इस तरह का जो माहौल है देश में, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आवाज महाराष्ट्र से उठी और वो महाराष्ट्र से आवाज उत्तर प्रदेश आती है, बनारस में जाती है, मथुरा में जाती है, शहर शहर पूरे देश में आवाज जाती है, और ये आवाज नफरत की आवाज है, ये आवाज एक दूसरे धर्म के प्रति वैमनस्यता की आवाज है। और विपनेश, मुझे लगता है कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। मुझे लगता है कि देश के जो सबसे बड़े शासक हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मन की बातें होती हैं, तमाम बातें होती हैं, इसमें सामाजिक आह्वान होना चाहिए कि ये गैर जरूरी मुद्दे हैं, इस पर बात नहीं होनी चाहिए। प्रभाकर मिश्रा, आप एकदम आप सही कह रहे हैं, गैर जरूरी मुद्दे हैं, लेकिन देखिए जो राजीव रंजन ने कहा, जो आपने कहा कि दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक
कोई भी बड़ा नेता कुछ नहीं बोल रहा है इस पूरे मामले पर, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इसको रोका जा सकता है, सरकार कोर्ट भी स्वतः ही संज्ञान ले सकता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि देश में तो पुरानी आदत है, जब तक आग पूरी तरीके से नहीं लग जाती है तब तक कदम नहीं उठाए जाते हैं। मनोज यादव जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। बीजेपी के लिए इस वक्त क्या जरूरी है? लाउड स्पीकर जरूरी है या फिर महंगाई कैसे कम हो, इस पर काम करना जरूरी है? देखिए विपनेश जी, सबसे पहले तो मैं सभी देश के सभी राम भक्तों को हनुमान जन्मोत्सव की सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हनुमान जी महाराज सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे। विपनेश जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी नित्य केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार महंगाई पर भी ध्यान रख रही है और हर मुद्दे पर ध्यान रख रही है। लेकिन बात यह है कि जिनको पेट में मसलन मची हुई है, पेट में दर्द हो रहा है, हनुमान जन्मोत्सव पर बोल रहे हैं कि तनाव का माहौल है। तनाव का माहौल किसने किया? आप ही जैसे लोग जो एजेंडा लेकर के बैठे हुए हैं, वो एजेंडा गैंग है जो एजेंडा चला रही है, जो तनाव का माहौल वहां क्रिएट हो रहा है। नहीं, आप ही जैसे लोगों का क्या मतलब है? ऐसे बहुत सारे आप ही जैसे का लोगों का मतलब है कि जो जानबूझकर इस तरह के मुद्दों को जानबूझकर हैं। मोहित कंबोज वहां पर लाउड स्पीकर बांट रहे हैं जानबूझकर, हैं? मुझे आपको ये बताइए पेट्रोल, फल सब्जियां इतने महंगे हो गए वो दिखाई नहीं दे रहा है? हैं? वहां पर वाराणसी से लेकर अलीगढ़ तक यहाँ पर मामला कितना आगे पहुंच चुका है, पुलिस को अलर्ट करना पड़ा है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। जानबूझकर क्या बात कर रहे हैं मनोज जी आप? विपनेश जी, इस देश के अंदर जिस तरह मतलब हम सच्चाई दिखा रहे हैं तो आपको चुभ रहा है? इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने क्या क्या किया है पूरा देश जानता है। आप मुझे ये बताइए कि 2005 में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आता है, 2005 में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आता है, पिछले 17 सालों से अजान पढ़ी जा रही है। क्या अजान उसका इंटीग्रल पार्ट है क्या इस्लाम का? क्या लाउड स्पीकर पिछले 90 सालों में आया है? उससे पहले नहीं आया है लाउड स्पीकर, उससे पहले नहीं आया। तो क्या ये 1500 साल पुराने इस्लाम में क्या लाउड स्पीकर कंपलसरी है क्या? हेलो, सुन रहे हैं मनोज जी, बोलिए, आप बोलिए। तो अब मुझे बताइए, कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला है, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है, कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला है कि एक डिसिबल पर एक लिमिटेड एक साउंड पोल्यूशन ना हो, उसके लिहाज से आप लगा सकते हैं। लेकिन धार्मिक स्थलों पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लाउड स्पीकर लगाना नहीं चाहिए। लेकिन यदि अगर हिंदू अगर 15 दिन की जो परमिशन की बात कर रहे हैं, उन कुछ विशेष आयोजन पर अगर वो हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर सुनाता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, तो बहुत सारे सूडो सेकुलर गैंग को पेट में दर्द होता है। बहुत सारे जो एजेंडा गैंग है उनको लगता है कि हाय इस देश के अंदर सिविल वार होने वाला है। एक भी दंगा हुआ है क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में? पिछले कांग्रेस के शासनकाल में 1947 से लेकर 1995 आप ही की तो सरकार कहती है कि सब धन वाला ये देश है मनोज जी, सब बराबर है यहाँ पर, आप उनके लिए कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जब जगराते में, जागरण में, मंदिरों में वहां पर महाआरती होती है, जगराता 24 घंटे चलता है, तब तो नहीं बोला जाता है, हैं? तो ये लड़ाई बड़ी है, आपकी सरकार केंद्र में है, तो आप एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आइए। दूसरी बड़ी बात, अगर दिक्कत है तो कोर्ट जाइए ना, आप सड़क पे खड़े होकर थोड़ी ना ऐसे ऐलान कर देंगे जिससे माहौल खराब होगा। देखिए, कोई बड़ा नेता रोक भी नहीं रहा है, लाउड स्पीकर बांटे जा रहे हैं। ये क्या करने की कोशिश की जा रही है देश में? मनोज जी सोचिए इस बारे में थोड़ा सा, और भी मुद्दे हैं। एक और मेहमान का हम रुक कर लेते हैं। आती हूँ मनोज जी, आती हूँ, रुक जाइए, थोड़ा सा शांति रखिए। वागेश जी, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं राज ठाकरे? ऐसा लग रहा है खुद संविधान बन गए हैं, कानून भी खुद बन गए हैं। देखिए उनकी स्टेटमेंट में आज क्या कर दिया। पूरे महाराष्ट्र में तनावपूर्ण माहौल है और इसका असर दूसरे राज्यों में भी है, वहां पर भी पुलिस को अलर्ट करना पड़ा है। क्या करने की कोशिश की जा रही है? ये कहीं भी कोई तनाव का माहौल नहीं है। आज हनुमान जयंती है और बड़े उत्साह से पूरे देश में हनुमान जयंती मनाई जा रही है। बिल्कुल तनाव नहीं है। तनाव का माहौल बनाने की जो विरोधी दल हैं, जिनको जो मस्जिदों के पक्ष में खड़े हैं, वो ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि तनाव का माहौल है। कहीं तनाव का माहौल नहीं है। महाराष्ट्र में पूरे सुख शांति से चारों तरफ हनुमान मंदिरों में आज पूजा अर्चना हो रही है। पुलिस की व्यवस्थाएं हैं और पुलिस ने पूरा अलर्ट रख के सबको, हमारे तो सारे पदाधिकारियों को नोटिस तक दिया गया है, गिरफ्तारी की धमकियां दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे पदाधिकारी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। स्वयं आज राज ठाकरे जी पुणे से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सामूहिक पाठ करेंगे। मुझे नहीं लगता कि हनुमान जी का नाम लेने से, हनुमान चालीसा के पढ़ने से कहीं किसी भी किस्म का तनाव हो सकता है। जननायक के जो पोस्टर लगाए गए हैं, भगवान हनुमान इसकी क्या जरूरत है? वो तो हिंदू जननायक के पोस्टर लगाए गए हैं, इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि वो
राज ठाकरे जी जननायक तो थे ही, लेकिन अब उनको समाज ने, देश ने, जनता ने हिंदू जननायक के तौर पे स्वीकार कर लिया है। इसलिए हिंदू जननायक के नाम से उनके पोस्टर लगाए हैं। इस महाराष्ट्र में माननीय बाला साहब ठाकरे हुआ एक करते तरफ थे, आप जिनको अल्टीमेटम हिंदू देते हृदय सम्राट कहा हैं जाता कि था। जल्दी से लाउड आज स्पीकर बाला साहब उतारिए ठाकरे के वरना बाद अंजाम उनकी भुगतना होगा। विरासत, दूसरी तरफ ये आज पोस्टर बाला साहब आप लगवा ठाकरे रहे के बाद हैं, उनकी तो क्या विरासत आप को हिंदू राज मुस्लिम ठाकरे लड़ाई जी ने कराने की संभाला है। कोशिश नहीं कर रहे हैं वहां पर क्या? देखिए बिल्कुल नहीं। माननीय बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की विरासत थी उसको राज ठाकरे जी ने स्वीकार कर लिया है। असली वारिस के तौर पे राज ठाकरे जी साबित हुए हैं और इसमें कहीं कोई तनाव करने की बात नहीं है। हमारी पार्टी में ढेर सारे मुस्लिम पदाधिकारी हैं और सम्मान के साथ काम कर रहे हैं। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, हम किसी अजान के विरोधी नहीं है, हम लाउड स्पीकर के विरोधी हैं। हम किसी भी धर्म की, किसी भी प्रार्थना का विरोध नहीं कर रहे हैं और ना ही करेंगे। हम चाहते हैं सर्वधर्म समभाव हो। 15 दिन के लिए परमिशन मिलती है लाउड स्पीकर की। हम जब नवरात्रि में करते हैं, महाराष्ट्र का मैं दावा कर सकता हूं, बाकी देश के राज्यों का मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ कोई भी कार्यक्रम किया जाता है तो पुलिस से प्रायर परमिशन ली जाती है लाउड स्पीकर लगाने की। अगर उससे 15 मिनट भी ज्यादा हो गया तो पुलिस वाले यहाँ के लाउड स्पीकर उठा करके जब्त कर देते हैं। महाराष्ट्र की पुलिस अपना काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। जो काम हिंदू के पर्व के लिए करती है वही काम अजान के लिए क्यों नहीं करती? आप सब जानते हैं। आप अभी हमारे एक साथी ने कानून की हवाला देकर के बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक अजान नहीं होनी चाहिए। पूरे देश भर में 5 बजे के आसपास अजान नहीं, होती है। जी, तो ये क्या आज से हो रहा है? सदियां हो गई हैं, सदियां हो गई हैं, इसी तरीके से नमाज पढ़ती गई है, पढ़ती आ रही है, तो आज ये तकलीफ क्यों? और दूसरी बड़ी बात, अगर आपको दिक्कत है तो कोर्ट का रास्ता अख्तियार कीजिए ना, आप जाइए ना। आप ऐसे खुद में कानून संविधान नहीं बन सकते, इससे माहौल खराब हो रहा है। कोर्ट ने तो ऑर्डर, और आप ये न्यूज़ 24 के प्लेटफॉर्म पर बैठकर कह रहे हैं कि सब शांति है, वहां आप आग लगा रहे हैं, आप शांति की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी आदेश दे दिया है। एनसीपी प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है, आर्य ब्रजमोहन जी। ऑलरेडी आदेश दे राज्य में इतना कुछ हो रहा है, एनसीपी खामोश क्यों बैठी हुई है इतनी? उसको कोई दिक्कत नहीं है क्या? विपनेश जी, अभी बागेश भाई ने तो सारी बात स्पष्ट करी दी है महाराष्ट्र को लेके। उन्होंने बताया कि वहां पे पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है, प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है और पूरे महाराष्ट्र में तनाव जैसा कोई वातावरण नहीं है। जो लोग हनुमान क्या करना चाहते हनुमान जन्मोत्सव पर, वो सारे लोग जो कायदे कानून है उसके अंतर्गत पूजा के लिए लगे हुए हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा बहुत चुनिंदा लोगों के बीच में है। जैसे कि आपने जैसा भी आप भी बता रहे हैं कि मुंबई में कुछ लोग मुफ्त में लाउड स्पीकर बांट रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये सारे वो लोग हैं जो ड्रग वसूली गैंग से जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी के, और इनके नाम बाकायदा उस समय की ड्रग वसूली गैंग के रूप में रिकॉग्नाइज है। इनके यहाँ पे सीबीआई के छापे डले हैं, छापे के माध्यम से बैंक के कई करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है। वो लोग खुल के आज इसको बांट रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है इस समय हम लोगों के लिए, हमारे प्रशासन के लिए, कि इसमें ये जो ड्रग वसूली गैंग का जो प्रवेश हुआ है धर्म में, इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। जहां तक महाराष्ट्र का मामला है, आप जानिए कि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी यदि कानून का उल्लंघन करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म या समाज का हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो माननीय उच्च न्यायालयों के जो भी आदेश है उनके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। और जैसा कि अभी बागेश भाई ने खुद ने स्वीकार किया है, इसकी कोई मैं सोचता हूँ महाराष्ट्र जैसे मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये मामला कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जब अभी 2020 में दिल्ली में चुनाव लड़ा था, वहां देखा गया था कि आप पार्टी के जो लोग थे, जैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देखते थे तो जय हनुमान के नारे लगाने लगते। इधर से आवाज आती जय श्री राम, इधर से आवाज आती जय हनुमान। अब चूंकि आप पार्टी ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी की है, तो ये मुझे लगता है कि सारा मामला राजनीतिक है। और भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार है, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था और हिजाब की बात आ गई कर्नाटक से, इसी प्रकार से ये सारा मुद्दा था जरूर महाराष्ट्र से, लेकिन इसमें निशाना जो है वो उत्तर प्रदेश, वो कश्मीर, वो हिमाचल प्रदेश, वो गुजरात है। ब्रजमोहन जी, महाराष्ट्र से ही इसकी शुरुआत हो रही है। आपकी मिलीजुली सरकार है तो आपका कर्तव्य बनता है ना कि इसको वहीं पे थाम दिया जाए, रोक दिया जाए। एक बड़ी खबर आ गई है, मैं उसका रुख कर लेती हूँ। पहले
एमएनएस ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। मस्जिदों से तुरंत लाउड स्पीकर हटवाने की मांग की जा रही है। लाउड स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो, यह इस वक्त की एक बड़ी खबर है और वो लेटर जो लिखा गया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लाउड स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो, राज ठाकरे ये कह रहे हैं। एमएनएस की तरफ से गृह मंत्री को ये चिट्ठी लिखी गई है। अब ये मामला आप देखिए कहां से कहां तक बढ़ता चला जा रहा है। इंद्रजीत, एमएनएस की तरफ से खत हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, एक लेटर लिखा गया है गृह मंत्री अमित शाह को। उसमें सीधी मांग की जा रही है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाया जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो। जी बिल्कुल, खत लिखा गया है, लेकिन एमएनएस को जो खत है अगर महाराष्ट्र में उतरवाना है तो यहाँ के राज्य सरकार को लिखना चाहिए, या दूसरे राज्यों में उतरवाना है तो वहाँ के राज्य सरकार को लिखना चाहिए। लेकिन अमित शाह को लिखने का मीनिंग ही है कि राज ठाकरे को अब इस मामले में बहुत बड़ी पब्लिसिटी मिल रही है और वो इस मुद्दे को पूरे देश तक ले जाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये मामला इतना गर्म हो गया है कि आपने देखा कि इस मामले में अब संजय राउत, अगर शिवसेना की तरफ से संजय राउत लगातार एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पर हमला कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि ये महाराष्ट्र के ओवैसी हैं, तो आज सामना के सामने ही जो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने एक पोस्टर लगाया हुआ है और एक तरह से उन्होंने उस पर संजय राउत को चेतावनी दी है कि अगर आप इस तरह की बयानबाजी बंद नहीं करते हैं तो आपको मन से स्टाइल में जवाब दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं ये राजनीति जो है अपने चरम पर है और इसमें जो एमएनएस तो है, साथ साथ दूसरी पार्टियां भी ये आप सही कह रहे हैं राजीव। देखिए, जो आपने डे वन बात कही थी वही सच साबित हो रही है। वही राज्य सरकार को खत लिखने की बजाय केंद्र सरकार को लिखा जा रहा है, अमित शाह को खत लिखा जा रहा है, यानी कि उनको पब्लिसिटी मिल रही है इस मुद्दे पर खुलकर, तो उसको पूरी भुनाने की कोशिश भी कर रहे हैं राज ठाकरे। और इसमें जो बीजेपी के नेता आगे बढ़कर आ रहे हैं वो और बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि राज ठाकरे, मैंने आपको पहले कहा कि जो वहाँ पर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के एक गठबंधन के साथी के तौर पर एक स्पेस खाली है, एक कट्टर हिंदुत्व वाली पार्टी की स्पेस खाली है, एक चेहरा, एक महाराष्ट्र का कोई कट्टर हिंदुत्व के चेहरे की जगह खाली है। बहुत सोच समझ के राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ जो राजनीति उन्होंने की थी, मराठी और गैर मराठी की, बहुत सोच समझ के उन्होंने शिफ्ट किया है मुद्दे को, और अब वो हिंदुत्व की और कट्टर हिंदुत्व की बात करने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि शिवसेना इस मामले में शिवसेना ने पूरा स्पेस अख्तियार कर रखा था और शिवसेना से अलग होने के बाद भी राज ठाकरे कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर पाए थे। तो अब शिवसेना जबकि कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियों के साथ सरकार में है, बीएमसी का चुनाव होना है, लंबे समय तक शिवसेना बीएमसी में ताकतवर रही है, तो अब उनको जो स्पेस चाहिए थी उसके लिए उन्होंने ये दांव खेला है। अब दूसरी बात यह है कि मस्जिद में अजान, ये बात सही है कि लाउड स्पीकर के बजने, जब लाउड स्पीकर आया है तभी से मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में बज रहा है। उसके पहले से तो अजान में, मस्जिद में अजान में लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं होता था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब से लाउड स्पीकर आया है तब से मस्जिदों में अजान नहीं हो रही है, लगातार हो ही रही है और हर जगह हो रही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी शासित राज्यों में नहीं हो रही है, कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं हो रही है, सब जगह हो रही है। लेकिन मुद्दा सिर्फ महाराष्ट्र में, और राज ठाकरे ने इसको बढ़ाया और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी उसमें साथ खड़ी है। बाकी जो राजनीतिक रूप से विरोधी दल हैं वो दूसरी बात कह रहे हैं कि इसको चुनाव के लिए या नफरत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा कुल सवाल है, मुद्दा चाहे जो भी हो, इस पर जब तक धर्म से जुड़ी बातों पर उसी धर्म विशेष के लोगों से बात न की जाए या सर्वधर्म कोई आचार संहिता न बनाई जाए, तब तक इसको ये माना जाएगा कि इसको राजनीति के लिए या खाई पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आप उस धर्म विशेष के लोगों से ही बात कर लें कि इसके लिए क्या आचार संहिता होनी चाहिए। सरकारें इसमें कदम आगे बढ़ाएं, हुक्मरान इसमें कदम आगे बढ़ाएं, बजाय इसके कि इसको सियासत का मुद्दा बनाया जाए, बजाय इसके कि इसके बाद अगले जगह चुनाव हो तो एक नया मुद्दा लाया जाए। इन सब चीज़ों पर राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। हमारा काम है, जो चीज़ें हो रही हैं मीडिया में हम उन चीज़ों को दिखा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम इसी समाज में रहते हैं तो इस समाज में जो बातें होती हैं, जिस पर विमर्श होता रहता है, उस पर हमारा काम है डिबेट करना। राजनीतिक दलों का अपना अपना पक्ष है, वो अपना पक्ष रखें, लेकिन हम ये बात उठाते रहेंगे कि सियासत सिर्फ सत्ता
पाने के लिए और उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और ये इसकी कुछ मर्यादा, इसकी कुछ लिमिटेशन, इसकी कोई लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। प्रभाकर मिश्रा एकदम सही कह रहे हैं राजीव कि वो वक्त आ गया है। अगर आपको कुछ करना ही है तो सर्वधर्म राय लीजिए, एक कानून लाइए जो सबके लिए इक्वल हो, बराबर हो। वो वक्त आ गया, वरना ऐसे तो समाज में जहर घोलते रहेंगे ऐसे नेता। विपनेश, इसको दो तरह से समझा जाए कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक आदेश पारित किया और उस आदेश में का अमल किया जाए, इस पर अगर बात हो जाए कि इसलिए कि तमाम इस देश में कई मसले ऐसे हुए जो सरकार नहीं करना चाहती थी, सीधे सीधे करने से उसके वोट बैंक का पॉलिटिक्स पर असर पड़ता है, इसलिए सरकार कोर्ट के जरिए आई या मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने कोई आदेश पारित कर दिया, फिर कहा गया कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो कोर्ट का आदेश है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट के आदेश को पालन कराना है, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि चलिए इसी बहाने अगर राज ठाकरे चिट्ठी लिखते हैं गृह मंत्री को, तो गृह मंत्री को चिट्ठी लिखते हैं मतलब कि देश भर में इस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर हो रही है तो अच्छी बात है कि होनी चाहिए, लेकिन ये इतने लंबे समय तक नहीं होनी चाहिए। इस पर विराम लगना चाहिए, कोई समाधान निकलना चाहिए। और समाधान का जो सबसे बेहतर तरीका था विपनेश, वो ये था कि दोनों समाज से, दोनों तरफ के लोगों को, चाहे वो इस्लाम धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, वो आते सामने और वो कहते कि अगर एक गैर जरूरी प्रैक्टिस है, चूंकि मैं इसलिए गैर जरूरी इसे कोट कर रहा हूं कि इसे कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर में नमाज पढ़ना इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, तो एक गैर जरूरी प्रैक्टिस है और अगर उस गैर जरूरी प्रैक्टिस से सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाता है तो उस प्रैक्टिस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन साथ ही दूसरे पक्ष के लोगों को भी बात होनी चाहिए कि अगर लाउड स्पीकर मस्जिद पे नहीं बज सकता तो मंदिरों पर भी नहीं बजना चाहिए। ये तभी हो सकता है। इसीलिए राजीव ने प्रभाकर मिश्रा कहा कि सर्वधर्म राय जरूरी है, हुक्मरानों को अब आगे आना जरूरी है, कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेना जरूरी है, ताकि ये जो हर बार ये धर्म के नाम पर और इस तरीके से लड़ाई छिड़ती है, ये तो कम से कम बंद हो। असल मुद्दे इसमें छिप कर रह जाते हैं। लास्ट 3 मिनट बने हुए, मेहमानों को 1-1 मिनट में देना चाहूंगी। मनोज जी, विपक्षी पार्टियां कह रही है कि राज ठाकरे बीजेपी की बी टीम बनकर महाराष्ट्र में ये कर रहे हैं इशारे पर पूरा काम, और बीजेपी के नेता भी उनको बढ़ावा दे रहे हैं ऐसे लाउड स्पीकर फ्री में बांटकर। देखिए विपिनेश जी, आपको जितने सवाल पूछने पूछ लीजिएगा, बीच में मत टोकिएगा मुझे। 1 मिनट सर, बोलिए आप। हाँ, बीच में मत टोकिएगा। देखिए पहला विषय इन्होंने कहा कि आप ही ने कहा कि कोई कुरीति होती है तो उसको कुरीति का अंत होता है, चाहे सती प्रथा हो, चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे ये लाउड स्पीकर का हो। और लाउड स्पीकर क्या है, अजान का हिस्सा नहीं रहा है। 1500 साल पुराना है आपका इस्लाम, लेकिन पिछले 90 साल पहले इसका लाउड स्पीकर का आविष्कार हुआ। तो ये कहीं से भी इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो किन हुक्मरानों को आना चाहिए? मैं पूछता हूं ब्रिजमोहन जी से, क्या आपने नोटिस दिया किसी मस्जिद को, किसी मौलाना को, मौलवी को बुला करके कहा कि आप लाउड स्पीकर हटाइए? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला है, कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला है, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला है। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने नहीं कहा। मैं पूछता हूं कि दोहरी राजनीति, दोगलापन कहां से लाते हो? ये दोगलापन कहां से लाते हो? इस देश के अंदर हिंदू की विनम्रता को, हिंदू की सादगी को कायरता नहीं समझो, हिंदू की विनम्रता को कायरता नहीं समझना। ये बताइए, अगर हम विशेष आयोजनों पर लाउड स्पीकर बांट रहे हैं, हनुमान जन्मोत्सव पर अगर हम लाउड स्पीकर बांट रहे हैं, तो क्या आपत्ति है आपको? वो 5 समय का अजान पढ़ते हैं, सुबह फज्र की अजान पढ़ते हैं 5 बजे, जिस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला कहता है कि 6 बजे तक लागू नहीं होना चाहिए, अब 10 बजे से 6 बजे तक कोई लाउड स्पीकर यूज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? शिवसेना से पूछता हूं मैं एनसीपी से पूछता हूं, कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं। पिछले सालों से ये कुरीति चली आ रही है, पिछले 30-40 साल, 50 साल से। तो इस कुरीति का अंत क्यों नहीं होना चाहिए? और केवल हिंदू ही प्रताड़ित होने के लिए है क्या? हिंदुओं से ही सवाल पूछेंगे क्या आप? हिंदू अगर लाउड स्पीकर लास्ट 1 मिनट बचा है, आपने अपनी बात बोल ली। बहुत दुख की बात है कि न्यू इंडिया में धर्म पर यह सियासत इस कदर हो रही है, और जो सत्ता में हैं वो भी इसको बढ़ावा दे रहे हैं, और सर्वधर्म वाले देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है लंबे समय से। वागीश, एक एजेंडे के तहत राज ठाकरे ऐसा कर रहे हैं, ये आरोप लग रहा है, एक एजेंडे के तहत।
देखिए, ये एजेंडा नहीं है, हमारा आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन है। अगर इसे कोई एजेंडा माने तो भले ही माने, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने एक सामाजिक मुद्दा उठाया है और पूरे देश ने इस सामाजिक मुद्दे को स्वीकार किया है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, महाराष्ट्र से अलग अन्य राज्यों में भी राज ठाकरे जी की बात सुनी गई है और पूरे देश में इस मुद्दे को, आंदोलन को स्वरूप मिलता चला जा रहा है। और महाराष्ट्र में तो हमने, राज ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री से कहा है कि मुख्यमंत्री जी, आपके पास 3 मई तक का समय है, आप मौलानाओं को, मौलवियों को, मस्जिदों को चलाने वाले संचालकों को आप बुलाइए और उनको समझाइए, उनको बताइए कि कोर्ट के आदेश का पालन करना है। और कोर्ट के आदेश का पालन हो जाएगा तो उसके बाद कोई समस्या है ही नहीं, ना इसमें कहीं धर्म की बात है। जिस तरह से हिंदुओं के लिए है वही मुस्लिमों के लिए है, सबका समान कानून होना चाहिए। इसमें धर्म हिंदू या मुस्लिम आ कहाँ जाता है? जब ये चीजें नहीं है तो हमें इसका ख्याल रखते हुए समान कानून को इम्प्लीमेंट करते हुए इसका हल निकालना चाहिए। ये राज ठाकरे को पता था कि मैं महंगाई पर बात करूंगा, पेट्रोल डीजल पर बात करूंगा, फल सब्जियों पर बात करूंगा तो जननायक नहीं बन पाऊंगा। अगर मैं बात करूंगा हिंदू मुस्लिम की तभी मेरा भला हो पाएगा। ये नेताओं को बखूबी पता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। देखिए, समझिए, ये देश को, युवा को समझना है कि असल मुद्दों से कैसे नेता ध्यान भटकाते हैं और नए भारत में क्या इसके लिए जगह है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।